हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, जैसा कि एसएससी एमटीएस प्लस हवलदार एग्जाम का आज 12 नवंबर का भी तीनों शिफ्टों का पेपर समाप्त हो चुका है। और साथ ही जिस तरह से आज तीनों शिफ्टों में जीके, इंग्लिश प्लस मैथ, रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे, आज की सेशन में हम लोग मॉडल पेपर 11 के द्वारा सॉल्व करने वाले, हल करने वाले हैं। बिल्कुल साथियों, टोटल 75 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें जीके, इंग्लिश, रीजनिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैथ साथी क्वेश्चन हल नहीं कर पाएंगे। यदि हम लोग मैथ के सवाल हल करते हैं तो जो क्लास की टाइमिंग होती है ना, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, बोरिंग सा लगने लगती है। लेकिन साथियों, हम आपको बताने वाले हैं कि जिसमें आपको केवल क्वालिफाइंग करना रहता है। यदि आप साथी जनरल वाले हैं तो 40 क्वेश्चन रहता है पहला सेशन में, जिसे आपको केवल सिंपल सा पासिंग मार्क्स लाना रहता है। यदि आप जनरल वाले हैं तो साथी 40 में से 12 क्वेश्चन केवल सही करना रहता है। ओबीसी वाले हैं तो साथियों 10 क्वेश्चन केवल सही करना है। एससी एसटी वाले हैं तो 8 क्वेश्चन सही करना है। यानी साथी 40 क्वेश्चन में से, यानी एक क्वेश्चन 3 नंबर का 45 मिनट का समय दिया जाएगा। याद रखिए, इसमें माइनस मार्किंग भी नहीं रहता है मेरे भाई। तो जिनका एग्जाम 13 और 14 का, तो सबसे पहले यार देखिए, बेस्ट ऑफ लक, आपको शुभकामनाएं, क्योंकि आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाने वाला है। जैसा कि लास्ट सप्ताह का एग्जाम 11 तारीख से स्टार्ट हुआ था और 2 दिन भी बीत चुका है साथी। अब हमारे भाइयों का एग्जाम केवल 2 दिन बाकी है। तो साथ ही आपको रिलैक्स होकर एग्जाम देने जाना है। बस साथ ही 2 काम कर लीजिएगा भाई। एक तो देखिए, एडमिट कार्ड बिल्कुल ओरिजिनल वाला ले लीजिए, क्योंकि अंतिम दिनों के जो चेकिंग होता है ना, वो बहुत तगड़ी वाली होती है। वो साथी ले लीजिएगा, और 2 फोटो ले लीजिएगा, और आधार कार्ड 1 ले लीजिएगा साथी। जिसके पास मान लीजिए आधार कार्ड नहीं है तो 10th का सर्टिफिकेट ले लीजिए, या तो आप डीएल ले लीजिएगा है तो, या तो पैन कार्ड, या तो वोटर आईडी। इन 4 में से कोई एक लीजिएगा भाई। ये मिस्टेक मत करना, अभी रख लीजिए जिनका एग्जाम कल है या परसों है भाई। ओके दोस्त, तो आपको साथियों पहला सेशन जिसमें रीजनिंग मैथ है, यदि आपका बेसिक क्लियर है भाई ना, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगा। बिल्कुल अच्छे से हर एक दोस्त उसको क्वालिफाइंग करके आएगा। याद रखना है साथियों, यानी 36 नंबर 120 में से केवल लाना है जनरल वालों को, और 30 नंबर तो केवल ओबीसी वालों को लाना है भाई। 24 नंबर तो केवल एससी एसटी वालों को लाना है। तो ध्यान देंगे साथियों। और हम बात करते हैं जीके इंग्लिश का। देखिए, जीके में साथियों 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको 45 मिनट का समय मिला। इसमें माइनस मार्किंग रहेगा 1 नंबर का, ये याद रखिएगा साथियों। यहाँ साथियों जो 25 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, 20 क्वेश्चन डायरेक्ट आपका 2022-23 के सवाल पूछ रहे हैं। याद रखना, ये बातें पकड़ के चलिए। और इंग्लिश में हम आपको बता दें साथियों, यदि आपने कम से कम 1 से 1.5 महीने तैयारी किए होंगे भाई, या 2023 का प्रीवियस ईयर का पेपर लगाए होंगे इंग्लिश का ना, बहुत बेटर स्कोर करके आएंगे, ये मान के चलिएगा। इंग्लिश से 5 क्वेश्चन साथियों थोड़ा सा डीप पूछ लें, वो भी पढ़ाई आएगा साथियों, ये यकीन मानिएगा। ओके दोस्त, तो आज के इस सेशन में साथियों टोटल 75 क्वेश्चन करेंगे। आप सभी को पता होगा हम लोग का टारगेट तो 4 नवंबर से लगातार मॉडल पेपर सॉल्व करना था। आज हम लोग मॉडल पेपर 11 पे पहुंच चुके हैं। तो जिनका एग्जाम आप देखिए लास्ट दिन 2 दिनों बाकी है, तो भाई बहुत अच्छा आपका पेपर जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। एग्जाम देने जाइए। टारगेट हम लोग का साथियों अब 12 to 14 नवंबर है, आप सभी को पता होगा। आपका साथी बिल्कुल अच्छे से दीजिए। टारगेट हम लोग का 75 आउट ऑफ 75 करना आज के सेशन से। ओके, क्लास की टाइमिंग सुबह 8 भी रहती है, शाम को 6 बजे। भाई जितना हमने बात बताया, कोई भी मिस्टेक आपको नहीं करना है, अच्छे से एग्जाम देना जाइए। जो आपका मैंने बताया ना, एग्जाम सेंटर्स जो आप पहुंचेंगे तो अपने 2 से 3 चीज़ रखिएगा, फोटो, एडमिट कार्ड, एक आधार आप कार्ड ले लीजिएगा बस साथी, और एग्जाम देना जाइए। आज की सेशन में मैथ, रीजनिंग किस तरह सॉल्व पूछे जाएंगे बिल्कुल बताने वाले हैं साथियों। देखिए, आज सेशन का पहला प्रश्न क्या दिया है, टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। 75 × 3 कितना करेंगे आपका साथियों, कितना आएगा, 3 5 या 15, 8 3 7 जा 21 1 2 225 नंबर के लाइव टेस्ट चलेगा आपके सामने, जो कि तो हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से डील करके समझना है। याद रखना है, टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे, तो साथी ये मैसूर के थे। पहले का हम लोग का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर देखिए, सेकंड क्या दिया है। सन 1784 में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो साथी सन 1784 में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो सर विलियम जोन्स ने की थी। तो बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे भाई, आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड क्या दिया है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की दशकीय विकास दर कितनी थी। तो साथियों देखिए 75 क्वेश्चन करना है, तो जो क्लास की टाइम है वो मेंटेन करके चलिए, स्पीड में रहिएगा बिल्कुल, एक एक क्वेश्चन देखते चलिएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की 10 की जो विकास दर थी वो साथियों 17.7% थी। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 4। जबलपुर में जन्मे कप्तान रूप सिंह ने निम्नलिखित में से किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व किया था।
तो साथी जबलपुर में जन्मे कप्तान रूप सिंह ने किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो याद रखिए हॉकी में किया था। यहाँ साथियों डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 5, लोकतंत्र की सर्वमान्य परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? तो साथी जो लोकतंत्र की सर्वमान्य परिभाषा थी ये किसके द्वारा दी गई थी? तो याद रखिए अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई थी साथी। तो सी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 6 क्या दिया है। 2023-24 मानव विकास रिपोर्ट में मानव विकास सूचकांक HDI में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो साथी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिए 2023-24 मानव विकास रिपोर्ट में जो मानव विकास सूचकांक था सानी यानी HDI में जो देश शीर्ष पर है साथी वो स्विट्जरलैंड है। यहाँ से डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए 7, किस संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया? तो बताइए साथियों किस संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया? तो मेरे भाई ये जो 102वां आपका संशोधन अधिनियम हुआ था ना, इससे ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन। आज तो साथी बिल्कुल बिरजू महाराज से सवाल पूछा था, याद रखिएगा, और यामिनी कृष्ण मूर्ति सवाल पूछा था, याद रखिएगा साथी। बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन आपको मतलब कि थोड़ा सा ट्रिक देते रहेंगे कि आप पकड़िए किस तरह से आपका 13 और 14 तारीख को आने वाला एग्जाम। कल भाई प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? तो प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? तो साथ ही ये गोल्फ से। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 9, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो साथ ही राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना ये कब हुई थी मेरे भाई? याद रखिएगा 1991-92 में हुई थी। ऑप्शन है आज क्या आ जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 क्या दिया है। 37वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ एथलीट किसे चुना गया? तो साथ ही 37वें राष्ट्रीय खेल में सर्वश्रेष्ठ एथलीट किसे चुना गया था? तो मेरे भाई ये चुना गया था श्री हरि नटराज को। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। तो साथ ही एक मतलब कि आज जो फर्स्ट था उसमें पूछा गया था जो आपका डुरंड कप होता है ना साथी, जो 77वां ये कहाँ पर हुआ था? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये सवाल आपके पेपर में आया था पहला शिफ्ट में। चलिए किस राज्य में हुआ था? भारत में होता है साथी, तो किस राज्य में? देखिए क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर भारत के लोग किस त्यौहार पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की एक साथ पूजा करते हैं? तो साथी अभी जस्ट बीता है साथी, उत्तर भारत के लोग हैं जैसे कि किस त्यौहार पे देवी लक्ष्मी जी और भगवान जी गणेश जी की एक साथ पूजा करते हैं? आप सभी को पता होगा सर, दिवाली के दिन पूजा की जाती है देवी लक्ष्मी जी और भगवान गणेश जी की। तो डी ऑप्शन यहाँ से क्या जाएगा आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है। ब्रह्मपुत्र जब भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तब इसे किस नाम से जाना जाता है? बताइए साथी, जब ब्रह्मपुत्र भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तब इसे साथी दिहांग कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 13, राजभाषा संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? राजभाषा संबंधित अनुच्छेद आर्टिकल कौन सा है? तो अनुच्छेद 343 है मेरे भाई। यहाँ से ऑप्शन आपका सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 14, 73 मीटर ऊंची विजय मीनार यानी कुतुब मीनार जिसे 1193 में किस शासक के आदेश पर निर्मित किया गया था? बताइए सर, जो 73 मीटर ऊंची विजय मीनार कुतुब मीनार है ना, जिसे साथियों 1193 में किस शासक के आदेश पर निर्मित किया गया था? तो मेरे भाई ये कुतुबुद्दीन ऐबक के शासन पर बनवाया गया था। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 15, खेलो इंडिया स्कूल खेलों का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो बताइए साथियों, खेलो इंडिया स्कूल खेलों का पहला संस्करण ये किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो साथी ये 2018 में आयोजित किए गए थे। यहाँ से ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 16, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छऊ के शास्त्रीय नृत्य रूप से संबंधित नहीं है? तो साथ ही इनमें से कौन सा राज्य छऊ के शास्त्रीय नृत्य रूप से संबंधित नहीं है मेरे भाई? तो इनमें साथी कौन सा? तो याद रखिए तमिलनाडु राज्य नहीं है साथी। ऑप्शन सी क्या आ जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 क्या दिया है।
लाला लाजपत राय 1921 से किससे जुड़े थे? तो साथी लाला लाजपत राय 1921 से किससे जुड़े थे? तो ये सर्वेंट्स ऑफ द पीपुल सोसाइटी से जुड़े थे मेरे भाई। ये ऑप्शन आपका क्या होने वाला है? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए 18। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY किस वर्ष में शुरू की गई थी? ये साथी मोस्ट इंपॉर्टेंस वाले। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ये साथी 1999 में शुरू की गई थी। याद रखिएगा ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। निम्नलिखित में से कौन इल्तुतमिश का प्रथम उत्तराधिकारी था? तो इल्तुतमिश का प्रथम उत्तराधिकारी कौन था? तो साथी याद रखिएगा आप लोग कौन था? रुकनुद्दीन फिरोज था। ऑप्शन यहाँ से बी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए 20। महाराजा धीराज के रूप में जाना जाने वाला पहला गुप्त राजा कौन था? तो साथी महाराजा धीराज के रूप में जाना जाने वाला पहला गुप्त राजा कौन था? तो वो चंद्रगुप्त प्रथम था। डी ऑप्शन क्या होने वाला है? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छे समझ में आ रहे होंगे भाई। और ये बात याद रखिएगा दोस्तों, जिनका एग्जाम देखे कल फर्स्ट शिफ्ट में और लास्ट थर्ड शिफ्ट में होगा, ये दोनों का पेपर सेम आएगा, ये याद रखिएगा। सेकंड शिफ्ट का थोड़ा साथियों सवाल जो है ना वो घूम सकता है, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है, हर सवाल आपको बिल्कुल पढ़ाया हुआ ही आएगा साथी, ये याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। यदि नया राज्य बनाना है तो संविधान की कौन सी सूची में संशोधन करना होगा? यदि साथियों नया राज्य बनाना है तो संविधान की कौन सी सूची में संशोधन करना होगा? तो भाई पहले ही सूची में संशोधन करना पड़ेगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए 22। भारत के राष्ट्रपति को कितनी बार चुना जा सकता है? तो साथी भारत के राष्ट्रपति को कितनी बार चुना जा सकता है? तो भाई साहब कितनी भी बार चुना जा सकता है। यहाँ से बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए 23। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो साथी सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है मेरे भाई? तो ये राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। यहाँ से डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए 24। गांधी जी का व्यक्तिगत सत्याग्रह किस घटना का प्रत्यक्ष परिणाम था? तो गांधी जी का जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था ये किस घटना का प्रत्यक्ष परिणाम था? तो याद रखिएगा अगस्त प्रस्ताव से। तो यहाँ से बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए 25 क्या दिया है। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया? तो भारत में पहली बार जो राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था साथी ये दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। बी ऑप्शन हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से लॉक करेंगे, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 26। भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन शामिल है? तो भारत में साथियों किस क्षेत्र में मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन शामिल है? तो ये मेरे भाई पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलान में। तो बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 27 देखिए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी साथी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार साथी जो किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी यानी सबसे अधिक था? तो मेघालय राज्य में था। यहाँ से ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए 28। डैश किसको विधानसभा का सत्रवासान करने की शक्ति होती है? भाई विधानसभा का जो सत्रवान करने की शक्ति होती है ना, सत्रवासान, तो ये तो सभी को पता होगा, बिल्कुल काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, ये राज्यपाल के पास होती है। याद रखिए दोस्त, राज्यपाल को ना विधानसभा का जो सत्रवासान होता है ना वो करने की शक्ति होती है, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से किस भिक्षु ने चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म के लिए निर्देश किया? तो साथी किस भिक्षु ने चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म के लिए निर्देश किया? तो साथी ये भद्रबाहु ने कैसे किया था। यहाँ से बी ऑप्शन क्या होने वाला है आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर में भाई देखिए 30 क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव तमिलनाडु में प्रमुख रूप से मनाए जाने वाले देवी मीनाक्षी के विवाह से संबंधित है? तो साथ ही कौन सा उत्सव तमिलनाडु में प्रमुख रूप से मनाए जाने वाले देवी मीनाक्षी के विवाह से संबंधित है? तो साथियों चिथरई है। ऑप्शन यहाँ से चिथरई, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए 31। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है?
तो साथ ही भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है? तो अनुच्छेद 1, 2, 3 यानी 123 के अनुसार साथी। ये ऑप्शन यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 32। सैला नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? फसल के मौसम के बाद लड़कों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। देखिए दोस्तों, सैला नृत्य की जो उत्पत्ति हुई थी साथी, ये तो आपका छत्तीसगढ़ राज्य में हुई थी, और ये फसल के मौसम के बाद साथी लड़कों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। तो इसलिए डी ऑप्शन आपका यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? तो किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की थी? तो साथी ये स्टार्ट किया था भारत सरकार अधिनियम 1935 ने। तो यहाँ से ऑप्शन आपका सी क्या हो रहा है भाई? भारत सरकार अधिनियम 1935 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए 34। राज प्रथम और राजेंद्र प्रथम ये किस वंश के थे? बताइए, राज प्रथम और राजेंद्र प्रथम ये साथियों किस वंश के संबंधित थे? तो ये चोल वंश के थे। तो यहाँ से ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए मेरे भाई नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए नरसिम्हा समिति का गठन कब किया गया था? तो बैंकिंग क्षेत्र में सतत सुधार लाने के लिए नरसिम्हा समिति का जो गठन किया गया था, ये आपका वर्ष 1991 में किया गया था। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए 36। भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य 3 मुख्य पहलुओं को जैसे भाव, राग और किसको जोड़ती है? तो देखिए भारत के जो अधिकांश शास्त्रीय नृत्य साथियों ये 3 मुख्य पहलुओं को मतलब कि अधिक जोड़ती है। एक तो भाव है, रोग है, और साथी राग है भाई, भाव, राग, और तीसरी जो है साथी आपका ताल है। इन तीनों को जोड़ती है। तो इसलिए बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए 37 क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्णा नदी का उद्गम है जो गोदावरी की एक सहायक नदी है? तो साथी कौन सा पूर्णा नदी का उद्गम है जो कि गोदावरी की एक सहायक नदी भी है? तो ये तो अजंता पर्वत श्रेणी है। यहाँ से ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 38। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान को पोषित करती है? तो कौन सी नदी गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान को पोषित करती है? तो ये भागीरथी नदी है। यहाँ से ऑप्शन आपका सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए मेरे भाई अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 39। 18वीं शताब्दी में 7 वर्ष तक युद्ध ब्रिटेन और किसके बीच लड़ा गया था? तो 18वीं शताब्दी में साथियों 7 वर्षों तक युद्ध ब्रिटेन और किसके बीच लड़ा गया था दोस्त? ये आपका फ्रांस और मतलब युद्ध ब्रिटेन और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा सबका? बिल्कुल राइट ऑप्शन। तो भाई आप याद कर रहे होंगे, देखिए जल्दी क्लास इसलिए चल रही क्योंकि टाइम हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है साथी, जिनका एग्जाम 2 दिन बाद होने वाला है, यानी 2 दिनों में होने वाला है। तो भाई हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से देख कर जाइएगा। याद रखिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। स्मार्ट सिटी मिशन के शुभारंभ के समय इस योजना के तहत कितने शहरों को कवर करने का प्रस्ताव था? तो स्मार्ट सिटी मिशन के शुभारंभ के समय तो साथी इस योजना के तहत ना साथियों टोटल आपको देखने को मिलता था 100 शहरों को कवर करने का प्रस्ताव था, लेकिन ऐसा ये पूरा साथी हो नहीं पाया, बीच में ही रुक गया था। तो इसलिए ए ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 41। हॉकी गेंद का मानक वजन कितना होता है? तो हॉकी गेंद का मानक वजन साथी कितना होता है? तो 163 ग्राम से लेकर 156 ग्राम के बीच। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 42। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में कुल जनसंख्या का हिंदू जनसंख्या प्रतिशत सबसे अधिक है? तो साथ ही भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में कुल जनसंख्या का हिंदू जनसंख्या प्रतिशत सबसे अधिक है? भाई आप देख लीजिएगा, हिमाचल प्रदेश में है सबसे अधिक हिंदुओं का। तो सी ऑप्शन क्या आ जाएगा? यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ठुमरी संगीत ये किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो साथ ही ये कथक से संबंधित है। यहाँ से ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथ ही 44। पश्चिमी घाट में स्थानांतरित कृषि को और किसके रूप में जाना जाता है? तो पश्चिमी घाटी में साथी जो स्थानांतरित कृषि को कुमारी के रूप में जाना जाता है। भाई आप याद रखिएगा, ये सवाल हो सकता है आपके पेपर में आ सकता है दोस्त। ओके तो भाई देखिए अब जिनका एग्ज़ाम हो चुका है वो साथी अब आने वाले एग्ज़ामों पर ध्यान दे, क्योंकि देखिए भाई
हम आपको बता दें कि यार जिनका एग्ज़ाम कल और परसों होगा भाई उनको टेंशन नहीं लेना है, अभी एग्ज़ाम बहुत आपके सामने बाकी है। जैसा कि साधु रेलवे एग्ज़ाम आपने फॉर्म जरूर फिलअप किया होगा, सभी को बताओ 25 नवंबर से पूरा साधु दिसंबर तक, लास्ट दिसंबर तक चलने वाला। उसके बाद भाई आपका एसएससी जीडी का, फिर उसके बाद अपना फेमस एग्ज़ाम आर्मी अग्निवीर, भाई हम कैसे भुला सकते। तो भाई आपको यार देखिए तैयारी तो करते रहना है भाई बिल्कुल। इस बार तो मेरा वादा है कि जो जो भाई आर्मी अग्निवीर का फॉर्म भरेगा मैं उसको साथियों कम से कम 100 से 200 भाइयों को सिलेक्शन दिलाने का वादा करता हूं अभी से, जब मैं क्लास स्टार्ट करूंगा। भाई अभी तो साथियों एसएससी जीडी फोकस करना है। 15 तारीख से एसएससी जीडी की क्लासें बहुत अच्छी तरीके से चलेगी। एसएससी जीडी का सेम सिलेबस यही है साथियों, मैथ, रीजनिंग और हिंदी इसमें आता है, इंग्लिश नहीं आता। जो आपका मनपसंद हो आप कर सकते हिंदी और इंग्लिश से, और वही आपका जीके रहता है। 4 सब्जेक्ट यही है साथियों, बहुत अच्छी तरीके से हमें तैयारी करना है। मुश्किल से 2 से ढाई महीना बाकी है जीडी के एग्जाम में। तो याद रखना है भाई, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का वर्णन करते हैं। तो साथ ही अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में ना ये संविधान के मौलिक अधिकारों का वर्णन करते हैं। तो बी ऑप्शन क्या आ जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 46। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के पुरुषत्व पहलू को किस रूप में जाना जाता है। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के पुरुषत्व पहलू को किस रूप में जाना जाता है। तो साथ ही ये चोलोम्स के रूप में जाना जाता है। यहाँ से बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथ ही 47 क्या दिया है। बैडमिंटन के खेल में गेंद का रंग क्या होना चाहिए। तो बैडमिंटन के में जो बैडमिंटन का खेल होता है उसमें गेंद का रंग क्या होना चाहिए। तो सर जी पीला होना चाहिए भाई, याद रखिएगा। बैडमिंटन जब खेल होता है उसमें गेंद का रंग कैसा होना चाहिए, येलो होना चाहिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 48। नीरुस्वामी पिल्लई और राजरत्नम किस संगीत वाद्य यंत्र के प्रतिपादक हैं। तो नीरुस्वामी पिल्लई और राजरत्नम साथियों किस संगीत वाद्य यंत्र के प्रतिपादक हैं। तो याद रखिए नादस्वरम के। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ से आपके, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के संबंध में मंत्रियों के अधिकारों को संदर्भित करता है। तो ऐसा साथी अनुच्छेद 177 है, अनुच्छेद 177 साथियों ये याद रखिएगा, राज्य विधानमंडल के संबंध में जो मंत्रियां होते हैं उसके अधिकारों को संदर्भित करता है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 50। एम बाला मुरली कृष्ण संगीत की किस विद्या से संबंधित है। बताइए दोस्त, एम बाला मुरली कृष्ण संगीत की किस विद्या से संबंधित है। मेरे भाई ये कर्नाटक संगीत संबंधित है, कर्नाटक संगीत से। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ सबका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए 51। बास्केटबॉल खेल में किसी भी समय एक टीम के कितने खिलाड़ी कोर्ट पर खेलते हैं। तो साथ ही बास्केटबॉल खेल में जब कोई भी टीम खेलती है तो उस समय जानते हैं टोटल प्लेयर 5 रहते हैं ग्राउंड में। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 5 प्लेयर रहते हैं, याद रखिएगा जिस समय बास्केटबॉल के प्लेयर फील्ड में खेलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 52। उस्ताद असद अली खान निम्नलिखित में से किस ध्रुपद विद्या के वाद्य यंत्र वादक के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो उस्ताद असद जो अली खान है साथी ये खंडरबानी, याद रहे खंडरबानी ध्रुपद विद्या के वाद्य यंत्र वादक के रूप में प्रसिद्ध है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 53। कनक राजू को निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य के लिए 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। भाई आपसे सवाल ऐसे पूछेगा कि 2021 में किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, तो आप किसे बताएंगे, कनक राजू को ऑप्शन दिया रहेगा। और साथ ही किसके लिए इनको मिला था, गुस्साड़ी के लिए मिला था। ये ऑप्शन क्या आ जाएगा सबका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 54। 2021 में भारत से प्रमुख निर्यात वस्तु निम्नलिखित में से कौन सी थी। तो 2021 में साथियों भारत से प्रमुख निर्यात वस्तु कौन सी थी। तो याद रखिए दोस्तों पेट्रोलियम उत्पाद था। यहाँ से ऑप्शन सी क्या आ जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1398 में घटी थी। तो साथी कौन सी घटना 1398 में घटी थी। तो भारत पर तैमूर आक्रमण है, ये साथियों 1398 में घटी थी। तो इसलिए हम लोगों को क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए 56। विंग्स ऑफ फायर ये किसकी आत्मकथा है। तो साथियों विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है, तो ये एपीजे अब्दुल कलाम जी की है। यहाँ से ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है अप्रैल 2024 तक।
तो मनोज सिन्हा है। मनोज सिन्हा साथियों जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल है, जो कि अप्रैल 2024 तक। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 58 क्या दिया है। भरतनाट्यम पारंपरिक रूप से किस प्रकार के संगीत पर किया जाता है। तो भरतनाट्यम जो है साथियों पारंपरिक रूप से मेरे भाई ये कर्नाटक के संगीत पर किया जाता है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 59। अलुना काबुइनी निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है। तो साथी अलुना काबुइनी ये किस नृत्य से संबंधित है। तो मेरे भाई ये मणिपुरी से संबंधित है। यहाँ से ऑप्शन आपका सी क्या हो रहा है, बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। ओके दोस्त चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 60 क्या दिया है। हर एक सवाल आप ध्यान से देखिएगा साथियों। और भाई जितने लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना भाई। देखिए आज आपका 12 तारीख के शाम के 6 बज रहे हैं और साथ ही उसके बाद 13 तारीख को सुबह 8 बजे मॉडल पेपर, फिर उसका शाम को पूरा एनालिसिस के साथ एक मॉडल पेपर। तो इसलिए जिनका एग्जाम 13-14 को है भाई वो ध्यान से ध्यान देंगे चैनल पे नोटिफिकेशन ऑन करें, क्योंकि देखिए हमें एग्जामों की और भी तैयारी करना है बहुत अच्छी तरीके से। ओके दोस्त क्वेश्चन नंबर 60 देखिए। 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में लियाकत अली खान को किस पद की कार्यभार सौंपा गया। तो 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में जो लियाकत अली खान को साथी ये वित्त मंत्रालय के पद की कार्यभार सौंपा गया था। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सबका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 61। अब देखिए ध्यान से इंग्लिश क्वेश्चन देंगे साथियों, बिल्कुल। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम आपके पेपर में दो आ गया, यानी विलोम शब्द। डिक्लाइन मतलब कि गिरावट, पतन, किसी चीज़ का गिरावट या पतन उसको क्या बोलते हैं, डिक्लाइन। अब यहाँ से स्केप मतलब क्या होता है, पलायन, भगदड़, निकास। और असेंड का मतलब क्या होता है मेरे भाई, बढ़ना, चढ़ना, उन्नति करना। तो डिक्लाइन मतलब गिरावट, पतन, तो असेंड हो जाएगा। तो डी और डिक्लाइन का क्या हो जाएगा, असेंड हो जाएगा। और डिमोनिस्ट्रेट का मतलब साथी क्या होता है, दिखाना होता है। ट्रैवर्स का मतलब पार होता है। तो इसलिए साथी 61 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 62 क्या दिया है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। दिस इज नॉट एक्सहॉस्टिव लिस्ट ऑफ वर्ड। देखिए ई से शुरू हुआ है तो ये रूल आप जानते होंगे साथी, वॉवेल वाला रूल जानते हैं, वॉवेल साउंड जो कि इंग्लिश ग्रामर का रूल है, जो इसमें ए ई आई ओ से शुरू होता है। जैसे ए ई आई ओ यू से शुरू होता है। जैसे लास्ट ये देखिए दिस इज नॉट एग्जिस्ट, यानी ये क्या है आपका इंग्लिश ग्रामर में वॉवेल साउंड है। तो इसमें क्या बनेगा, एन का प्रयोग होता है ना साथी, एन का प्रयोग होता है। यहीं पर से कुछ और आता, मतलब इन ए ई आई ओ यू को वॉवेल साउंड को छोड़कर तो ए फिल इन द ब्लैंक्स होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए दिस इज नॉट एन एग्जिस्टिव लिस्ट ऑफ वर्ड्स। इसका मतलब साथी यह शब्दों की विस्तृत सूची नहीं है, यह शब्दों की विस्तृत सूची नहीं है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, दिस इज नॉट एन एग्जिस्टिव लिस्ट ऑफ वर्ड। याद रखिए दोस्तों, आपके पेपर में यदि फिल इन द ब्लैंक्स है और आपसे एन, ए और द का पूछा है तो देखिए यदि वॉवेल साउंड ए ई आई ओ से जो खत्म हुआ ना, जैसे एग्जिस्टिव ना, तो हमेशा एन भरिएगा और कुछ रहेगा तो ए रहेगा और कोई नाम ओम रहेगा तो द लगेगा। याद रखिएगा मेरे भाई। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 63। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम फिर पूछा, दो क्वेश्चन। रिडेम्पशन मतलब साथी पाप मुक्ति, छुटकारा, जिसे रिडेम्पशन बोलते हैं ना, पाप मुक्ति हो जाता है, छुटकारा जिसे बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, सैल्वेशन मतलब मोक्ष होता है। और आपका ब्लेसफेमी मतलब साथी निंदा होता है, ईश्वर निंदा। तो ईश्वर का राइट ऑप्शन आपका ब्लेसफेमी हो जाएगा। और कोरुगेशन का मतलब साथी क्या होता है, याद रखिए लहर, नाली, वली होता है। तो 63 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर देखिए मेरे भाई 64। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। कितना एंटोनिम आ रहा है भाई, तीसरा क्वेश्चन है इस सेशन का। रिसोल्यूट का मतलब बताइए। तो साथी रिसोल्यूट का मतलब क्या होता है, दृढ़, स्थिर जिसे बोलते हैं। सीरियस मतलब गंभीर होता है। वेबरिंग का मतलब क्या होता है मेरे भाई, संदेह करने वाला, आगे पीछे करने वाला। तो साथी यही होगा। रिसोल्यूट का एंटोनिम क्या हो जाएगा, वेबरिंग हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन। स्टीड फास्ट का मतलब भी क्या होता है, दृढ़ ही होता है। ब्रेव मतलब सभी को मालूम, बहादुर। तो साथी वेबरिंग, रिसोल्यूट का मतलब वेबरिंग होगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 65। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। स्पिल द बीन्स मतलब साथी कोई मतलब कि सीक्रेट इन्फॉर्मेशन रहता है ना, उसको रिवील करना है। कोई भी साथी सूचना रहती है उसको रिवील कर देना है। तो स्पिल द बीन्स का क्या हो जाएगा, रूट टू रिवील सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। हमने ये सवाल शायद पिछले क्लासों में कराया था भाई, यदि हमने आपने क्लास लिया हो तो। ओके दोस्त, स्पिल द बीन्स यानी टू रिवील सीक्रेट इन्फॉर्मेशन।
चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 66 मेरे भाई। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन। भाई कितना एंटोनिम पूछ रहा है। टुगेदर का एंटोनिम बताइए। टुगेदर का मतलब क्या होता है मेरे भाई, एक साथ होता है ना, तो आपको बताना है। अपार्ट, अपार्ट का मतलब क्या दोस्तों, अलग होता है ना। यूनाइटेड का मतलब संयुक्त होता है। और फ्राइट का मतलब क्या होता है, परिवहन होता है। और इंगल्फ का मतलब निगल जाना होता है। तो इस सवाल का राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो भाई जैसे टुगेदर एक साथ हो, अपार्ट का अलग हो जाएगा। ये ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए 67। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। भाई सिनोनिम्स तो आया। डिसोलेट मतलब क्या हो जाएगा, उजाड़, निर्जन। जैसे कि उजाड़ होता है, निर्जन होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, डिसोलेट बोलते हैं। फॉर्चुनेट का मतलब क्या होता है, भाग्यशाली होता है। स्टर्डी का मतलब क्या होता है, तगड़ा होता है। डिप्रेसिव का मतलब होता है अवसाद होता है, भाई याद रखिएगा। और आपका होपफुल का मतलब असामान होता है। तो यहाँ से डिसोल्यूट मतलब क्या होता है, तो उजाड़, निर्जन, यानी कि वो क्या हो, बिल्कुल समानार्थी शब्द होता है, पर्यायवाची। तो बिल्कुल उसके सेम। तो क्या हो जाएगा, जो मतलब वो उजड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो डिप्रेस में आ जाएगा, अवसाद में आ जाएगा। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए 68। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द युग्म का चयन कीजिए। रीजनिंग के सवाल है भाई, रीजनिंग के सवाल आ चुके हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। लास्ट में मैथ के क्वेश्चन भी आपको डिस्कस करने वाले कि किस तरह से आपके पेपर में आएंगे सवाल। जैसे देखिए 6 षट्भुज लिखा है, यानी आप सभी को पता है एक षट्भुज में साथ कितनी भुजाएं होती हैं, 6 होती हैं। इसका मतलब ये राइट है। 5 आयत है, लेकिन साथियों आयत आप देखेंगे ना भाई, जब आयत देखेंगे तो आयत की कितनी भुजाएं होती है भाई, केवल 4 भुजाएं होती है। 1 2 3 4 भुजाएं होती है, लेकिन यहाँ पे 5 आयत दिया है। और 3 त्रिभुज, यानी 3 त्रिभुज का मतलब 3 भुजा होती है त्रिभुज में, 4 वर्ग में 4 भुजा होते हैं, लेकिन आयत यहाँ पे 5 दिया है। तो इसलिए ये साथियों विषम शब्द है, याद रखिएगा। तो 68 का साथी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। देखिए भाई आपको रीजनिंग और मैथ में बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है भाई। देखिए उनको टेंशन हो सकता है जो बिल्कुल वो समझ ही नहीं है, अभी तक उन्होंने अपनी तैयारी ही नहीं किया, वो खाली केवल पेपर देने जाएंगे भाई। ये आप याद रखिए। आपको जो भाई नहीं पढ़े होंगे ना, हम आपको बता दें, उसको भी टेंशन आने वाली है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको दिखेंगे मैथ और रीजनिंग के। तो इस एक बार देख लेना भाई, सवाल बिल्कुल बेसिक क्लियर करके जाना, फॉर्मूला पूरा पढ़ के जाना है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्दों को चुनिए। बल का संबंध न्यूटन से है, तो क्षेत्रफल का संबंध किससे हो जाएगा। तो साथ ही आप सभी को पता होगा बल को न्यूटन में मापा जाता है। जो बल है ना, इसको न्यूटन में मापा जाता है। तो क्षेत्रफल को किस में मापा जाता है, हेक्टेयर में मापा जाता है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 70। विकल्पों में से उस सही विकल्प को चुनिए जो निम्न श्रृंखला को पूरा करेगा। 2 क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में, यही वाला सेम। जैसे 45 है, उसके बाद 54 है, उसके बाद 63 है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, 81 है, उसके बाद 90 है भाई। 45 54 63 डैश क्वेश्चन मार्क 81 90। आपको 9 का पहाड़ा याद होगा तो मालूम हो जाएगा इस तरह के सवाल हल करने के लिए। 9 5 45, देखिए 9 5 45, 9 6 54, 9 से 63, 9 8 72, 9 81, 9 धाम 90, 72 है। देखिए डी ऑप्शन। यदि आप मैथ के स्टूडेंट है, मैथ प्रैक्टिस करते होंगे तो ये सवाल उड़ा देंगे तुरंत। जैसे देखिए आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, 45 से 54 प्लस 9 किया होगा, 54 से 63 प्लस 9 किया है। यदि साथ ही हम 63 से यदि 72 ले जाएंगे तो प्लस 9 करेंगे, फिर 72 से 81 ले जाएंगे तो प्लस 9 करेंगे, फिर 81 से 90 ले जाएंगे तो प्लस 9 करेंगे। आपको पहाड़ा याद होगा, 9 5 45, 9 6 54, 9 से 63, 9 8 72, 9 81, 9 90, यही सीरीज है। तो 70 का डी क्या हो जाएगा, आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 71। देव का स्थान बाएं छोर से 23वां और दाएं छोर से 34वां है, तो उस पंक्ति में कितने व्यक्ति। भाई आपको आज तरीका बताने वाला, जिनका समझिए पेपर है वो 3 नंबर लेने वाला है ये सवाल, क्योंकि आपके पेपर में आ सकता है। ये देखिए इस तरह का सवाल आ गया, जैसे बाएं छोर पूछ दिया और दाएं छोर पूछ दिया। ये बाएं छोर से 23 नंबर दिया है और दाएं छोर से 34 नंबर दिया है ना, तो आपको कुछ करना ही नहीं भाई। आपको बाएं स्थान प्लस दाएं स्थान -1 कर देना बस साथी। जैसे देखिए बाएं से 23 दिया है और दाएं से आपका 34 दिया, -1 कर देना है। 23 34 कितना होता है, 57 होता है, -1 कर दीजिए, कितना आएगा 56। 56 है, देखिए ऑप्शन बी है। बस आपको कुछ करना नहीं है कि बाएं से गिनने लग गए, दाएं से गिनने लगे, तब तो आप करते ही चले जाएंगे। तरीका मालूम चाहिए। बायां स्थान प्लस साथी दायां स्थान -1 कीजिए, बायां स्थान प्लस दायां स्थान -1,
बायां स्थान में 23 नंबर दिया है, दायां स्थान 34 दिया है और -1। 23 34 57, 57 में से 1 घटाई 56। सिंपल सा भाई, कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं दिक्कत। चलिए दोस्त अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 72। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए। चलिए भाई, रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग के 2 क्वेश्चन आएगा, यहाँ से आपको केवल क्वालिफाइंग करना है। ओबीसी वाले हैं तो 10 क्वेश्चन, SC ST वाले तो केवल 8 क्वेश्चन, जनरल वाले तो केवल 12 क्वेश्चन। केवल पासिंग मार्क्स लाना है भाई, क्वालिफाइंग करना है 40 में से, वो भी नेगेटिव मार्किंग भी नहीं रहेगा। तो जैसे देखिए नेचर का TF XX TF से तो साइकिल्स का क्या संबंध होगा भाई। इस तरह का सवाल हल करने जानता है आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा लिख कर अच्छे से कोडिंग डिकोडिंग समझना पड़ेगा भाई। नेचर उसका TF XX TF, जिससे N का 14 होता है, T का 20 होता है, A का 1 होता है। दूसरा कलर ले लेते हैं तब समझ आएगा बेटर आपको। TF है ना, देखिए N आपका 14 होता है, T आपका 20 होता है, A आपका 1 होता है, F आपका 20 होता है, T आपका फिर देखिए 20 होता है, X आपका 24 होता है। भाई F हम कितना लिख दे रहे हैं भाई, F तो यहाँ पे 6 होना चाहिए ना भाई। T आपका 20 होगा और X आपका 24 होगा भाई। फिर देखिए नेचर U है, U आपका 21 है, X आपका 24 होगा। फिर R आपका 18 है, T आपका 20 है, E आपका 5 है, F आपका 6 है। देखिए साथी 14 से 20 यानी +6 किया है यहाँ पे, 1 से 6 यानी +5 किया है, 20 से 24 यानी +4 क्या यहाँ पे किया है, और 21 से 24 यानी +3 यहाँ पे किया है। R से 18 और T 20 और R से 18 यानी +2 यहाँ पे किया है। फिर उसका देखिए 5 से 6 यानी +1। देखिए प्लस पीछे से देखिए +1 +2 +3 +4 +5 +6 है, यानी 1 2 3 4 5 6 ये सीरीज बना, पीछे से कर देंगे तो भी आपका राइट हो जाएगा। ऐसे भी देखेंगे तो देखिए +6 +5 +4 +3 +2 +1 कर रहा है, बिल्कुल ये सीरीज करा है। तो हमसे किसका पूछा है, साइकिल्स का पूछा है ना मेरे भाई। तो साइकिल्स का यदि पूछा है तो साइकिल्स लिख देते हैं CYCLLES। जैसे हम लोग उल्टा चलते हैं, यस में एक जोड़िए, यस के बाद कितना आता है आपका भाई, यस आपका 19 होता है तो 19 के बाद एक 20 आ जाएगा। ई आपका 5 होता है, 2 नंबर कौन आ जाएगा 7, 7 पे कौन होता है जी होता है भाई जी। और देखिए टी है, ये जी है, GT किसी में लास्ट में देखिए सभी ऑप्शन में GT है, केवल ऑप्शन डी में नहीं है तो उसको काट दीजिए। उसके बाद देखिए हम लोग 1 2 दिया, 2 जोड़ा 3 जोड़िए, यल आपका 12 होता है, 3 जोड़िए 15, 15 पे कौन होता है भाई आपका 15 कौन होता है, कोई बता सकता है, ओ होता है, OGT देखिए केवल ऑप्शन ए और बी में है तो सी को हटा दीजिए। उसका देखिए हम लोग क्या कितना +3 जोड़ा प्लस उसका 4, सी में 3 3 7 4 और +3 7, 7 पे कौन होगा जी, देखिए GOGT देखिए ऑप्शन ए और बी दोनों में दे रखा है। बस हमें साथ ही वाई कितने पे होता है 25 होता है, इसमें कितना होगा +5, 25 + 30, 30 कौन हो जाएगा कोई बता सकता है, 26 पे आपका जेड होता है, 26 पे आपका जेड, 27 के बाद आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, 27 का शुरू ए हो जाता है, 28 का बी और 29 का सी और आपका 30 का डी, यानी डी होगा DGOGT। किसे ऑप्शन में DGOGT, ऑप्शन ए में। आई देखिए सी आपका 3 और इसमें 6 जोड़ दीजिए +9, 9 पे आई, देखिए पहला ऑप्शन। समझे भाई आप लोग, 72 का ए ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है भाई। इस तरह से आपको रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करना है मेरे भाई। चलिए अगला सवाल देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 73। 2 क्वेश्चन यहाँ हम आपको दे रहे हैं, बिल्कुल सेम 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, पेपर में आएगा। दिए गए विकल्पों को सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। ये सवाल आपको ऑप्शन के द्वारा करना पड़ेगा। जैसे कि देखिए पहला ऑप्शन है माइनस और प्लस, इन समीकरण में आपको माइनस जगह प्लस, प्लस जगह माइनस रखना पड़ेगा। ओके दोस्त, चलिए हम लोग रखते हैं, हल करते हैं एक एक ऑप्शन को। जैसे देखिए पहला ऑप्शन उठा रहे हैं माइनस और प्लस, यानी समीकरण में माइनस की जगह प्लस रखेंगे, प्लस की जगह माइनस रखेंगे। ओके दोस्त, जैसे देखिए 12 / 5 माइनस है, माइनस की जगह प्लस रखेंगे, +8 × 2, उसका बाद प्लस यहाँ पे -14। चलिए हल कीजिए 12/5। भाई देखिए अगर इस तरह का सवाल आ गया जैसे कि बट्टे में करना होगा तो समझिए वो ऑप्शन नहीं लेना है आपको, वो ऑप्शन छोड़ देना है। जिनका एग्जाम 13-14 को वो याद रखिएगा, अगर मान लो इस तरह से है तो अगर आपको आया तो इसको सबसे लास्ट में करना है, जब 2 ऑप्शन ना मिले तब। ओके मेरे भाई, तो चलिए हम ऑप्शन को हटाते हैं, पहला ऑप्शन को हटा दिए हैं। उसके बाद ऑप्शन
बी को उठाएंगे, बी को उठाएंगे ऑप्शन, देखिए बी का ऑप्शन क्या दिया, प्लस और गुणा, देखिए प्लस और गुणा यानी प्लस और गुणा को बदलना है, 12/5। देखिए भाई ये भी ऑप्शन आ गया बट्टे में जाएगा क्योंकि डायरेक्ट नहीं कटेगा, डायरेक्ट नहीं कट रहा है ये बात, इसलिए ये ऑप्शन को भी हम छोड़ेंगे, लास्ट में करेंगे। यदि ऑप्शन सी और डी से ना मिले तो ऑप्शन सी देखिए डिवाइड और गुणा को आपस में चेंज करना है ना, डिवाइड और गुणा, देखिए 12 डिवाइडेड यानी गुणा को चेंज, डिवाइड और गुणा को चेंज करना यानी यहाँ पे 5 कर देंगे, गुणा 5 करेंगे, उसके बाद -8 गुणा है तो गुणा की जगह डिवाइड, क्योंकि देखिए ऑप्शन सी को उठाया है, +14। अब देखिए भाई ये अब सही हो रहा है कि नहीं, जैसे देखिए 2 चौका 8 यहाँ पे 4 -12×5 60 माइनस प्लस आपका 14, देखिए सती ये 14 ये 60 कितना होता है 74, 74 में से 4 घटाइए 70, जो कि हमें देखिए 70 लाना था, जो कि 70 ला भी दिए ऑप्शन सी को रखने पर, ऑप्शन सी को रखने पर भाई आया, डिवाइड और गुणा को चेंज कर। देख लिए भाई इस तरह से आपको ऑप्शन देखना है कि मान लीजिए कोई एक और आता है जैसे कि इक्वल वाला साइन आ गया तो उसको सबसे लास्ट में करना है, और इस तरह का एक कोई क्वेश्चन आ गया यानी कि बटे में जाएगा भाग में तो उसको लास्ट में करना, और साथ एक रहेगा जो कि जैसे कि आपको 6 का भाग, जैसे कि 5 का भाग किस में देना है 2 में देना, तब भी इस तरह का सॉल्व नहीं करेंगे आप लोग, लास्ट में ऑप्शन के छोड़ेंगे, टाइम वेस्ट हो जाता है भाई, याद रखिएगा। ओके दोस्त, तो ऑप्शन सी इस तरह से क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन को चेक करके करना पड़ता है, लेकिन आप लोग हर एक ऑप्शन को चेक करेंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। ये साथी आप सभी लोगों के लिए होमवर्क में हम छोड़ेंगे, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। आपने यदि समझा है तो ये सवाल आप हमें बिल्कुल सही तरीके से बताएंगे, सभी दोस्त बताएंगे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 74। चलिए बताइए दोस्त आप लोग। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम वर्ण अक्षरों का चयन कीजिए। आपको हमने कितनी बार बताया इस तरह के सवाल है, विषम देखना है तो आपको क्या करना है, जैसे देखिए पहला ऑप्शन जे है 10 है, फिर देखिए दूसरा ऑप्शन फिर जे है 10 है, यल आपका 12 है, पी आपका 16 है, यानी देखिए यहाँ में +0 हुआ है, इसमें 10 से 12 +2 हुआ है, 12 16 +4 हुआ है, देखिए 0 +2 +4। ऑप्शन बी को देखिए डी आपका 4, फिर डी देखिए 4 दिया है, उसके बाद एफ आपका 6 है, और के आपका कितना 11, देखिए 4 में +0, 6 से 6 यानी +2, लेकिन 6 से 11 इसमें +5 हुआ है, जैसे इसमें 0 +2 4, इसमें 0 +2 +5 है। ऑप्शन सी देखिए टी आपका 20, फिर टी आपका 20, भी आपका 22, जेड आपका 26, ये देखिए 20 यानी +0, 20 से 22 यानी +2, 22 से 26 यानी +4, ये तो बिल्कुल सेम है। और इसका ऑप्शन डी देखिए आर यानी आर आपका 18, फिर 18, टी आपका 20, एक्स आपका 24, देखिए इसमें 0, 18 से 20 +2, 20 से 24 यानी +4, यानी से तो केवल ऑप्शन बी में ऐसा है ना कि एफ देखिए 6 होता है, के 11, यानी इसमें +5 का हो जा रहा है अंतर, तो इसलिए इसमें विषम कौन है, ऑप्शन बी है मेरे भाई। ऑप्शन क्या है इसमें, ऑप्शन बी है डिफरेंस, याद रखिएगा दोस्त। ओके मेरे भाई, इस तरह से आपको चेक करना है, ये भी ऑप्शन के द्वारा हल किया जाता है। तो मेरे भाई इस तरह से आपका टोटल 75 आज के इस मॉडल पेपर 11 से सॉल्व कर चुके हैं। तो जो बात और तो मैथ का भी तो आप बात ही नहीं किया, अब हम बता देते मैथ के क्वेश्चन आपके पेपर में किस तरह से आ रहे हैं। देखिए मैथ का क्वेश्चन आप जिनका एग्ज़ाम कल है परसों है वो साथी सबसे पहला चैप्टर पढ़ लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट वाला सवाल पढ़ लेंगे, साधारण ब्याज वाला वो हो गया, दूसरा चैप्टर से प्रॉफिट लॉस पढ़ लेंगे, फार्मूला पूरा पढ़ लीजिएगा भाई, जो सिंपल क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर का सवाल कर लेना भाई, एक नज़र देख लेना, सारे सवाल वही आ रहे हैं भाई, हम बता दे रहे हैं, केवल आपको क्वालिफाइंग करना है भाई। 12 10 8 केवल आपके कैटेगरी से, लास्ट वाले जनरल 12 हैं, ओबीसी वाले 10 क्वेश्चन, SC ST लोग केवल 8 क्वेश्चन सही करना, 40 क्वेश्चन में से, वो भी मीना माइनस के, ऐसा नहीं केवल 12 क्वेश्चन का, 40 में से 40 को करके आ जाना भाई। ओके दोस्त, उम्मीद करूँगा ये सेशन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं कल सुबह 8 बजे एक और नए मॉडल पेपर के साथ। सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहे सदैव, अच्छे से रिवीजन करते रहे भाई, रिलैक्स होकर आज भरपूर नींद लीजिएगा भाई, एक बार नींद तो जरूर लीजिएगा, ऐसा नहीं कि आजकल एग्जाम एकदम रात भर पढ़ते हैं और एग्जाम में सो गए, ऐसा मत करना भाई, रिलैक्स माइंड रहेगा तो बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा आपको, जो भूला रहेगा वो भी याद आ जाता है। ओके दोस्त, तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं साथियों कल सुबह 8 बजे एक बेहतरीन से सेशन, दिन की शुरुआत बहुत अच्छे से करेंगे। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, ऑल द वेरी बेस्ट, शुभकामनाएं, बधाइयाँ कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए, पढ़ाई करते रहे साथियों, ऑल द वेरी बेस्ट।
धन्यवाद। आप सभी को शुभ रात्रि।